अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बुर्ज दिलों वाले रूहानी तौर पर कैसे होते हैं और इनके अंदर रूहानियत का अंसर क्या किरदार अदा करता है। दोस्तों, दिलो बुर्ज जो है उसके अंदर अल्लाह पाक की ज़ात ने रूहानियत का अंसर रखा हुआ है और बाज़ ऐसे दोस्त हैं कि जो इंतहाई ज़बरदस्त मंजिलें तय कर जाते हैं और कुछ दोस्त ऐसे हैं जो मंजिलें तय नहीं कर पाते। तो आज बात कर रहा हूँ रूहानियत की कि रूहानियत तो वैसे दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही, लेकिन कुछ अंसर जो है वो बुर्ज दिलों के अंदर पाया जाता है। दिलो बुर्ज के अंदर 4 किस्म के हरूफ हैं। वो लोग जिनके नाम सीन से शुरू होते हैं, शीन से शुरू होते हैं, स्वाद से शुरू होते हैं और से शुरू होते हैं। अमूमी तौर पर देखने में आया है कि 100 में से 25% यानी 25% लोग जो हैं जिनके नाम शीन से शुरू होते हैं वो रूहानियत की तरफ बहुत जल्द माइल हो जाते हैं और रूहानियत की मंजिलें तय करते हैं, अमलियात करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं और बहुत सी इबादत करते हैं, तस्बीहां पढ़ते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं और अल्लाह पाक उन पर अपनी ख़ास रहमतें करता है। और बाकी फीसद जो बचता है उनमें से ज़्यादातर देखने में आया है कि वो शैतानी अनासर के शिकंजे में आ जाते हैं, यानी उनके अंदर बुग़्ज़, कीना, जेलसपन, बदले की आग, शक व शुबात, तंज़, इस किस्म की चीज़ें बहुत पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा। और यही चीज़ें जो है इसको नुकसान देती हैं। अमूमी तौर पर जादू का शिकार हो जाना, नज़रे बद का शिकार हो जाना, क्योंकि ये लोग रूहानियत से दूर रहते हैं, नमाज से दूर रहते हैं, इबादत करने से दूर रहते हैं, कुरान पाक से दूर रहते हैं, इसलिए ये लोग शैतानी चक्रों में फंस जाते हैं। और जो 25% लोग हैं वो नमाज, रोज़ा, तस्बीह वगैरह, कुरान पाक की तिलावत वगैरह करते हैं तो वो इन चीज़ों का शिकार बहुत कम होते हैं। होते ज़रूर हैं किसी वजह से, किसी गलती की वजह से, लेकिन ये बहुत कम शिकार होते हैं। जो नहीं करते शीन वाले वो फंस जाते हैं। जैसा कि आपने देखा, मैं एक छोटी सी मिसाल बताता हूँ कि कुछ लोग ऐसे जैसे शाहद, शबाना, शबीर, अगर ये लोग नमाज रोज़ा की तरफ आ जाएं, इबादत करें, कुरान पाक पढ़ें, ये शैतानियत से बचे रहते हैं। और अगर ये ना करें तो शैतानियत की तरफ चले जाते हैं। इनकी आप शर से बचना बड़ा मुश्किल है, इनके अंदर बहुत ज़्यादा शर पाया जाता है। ये इनके मामलात हैं। इनको चाहिए कि ये तमाम चीज़ें, वसवसे, गलत सोचें, गलत ख्यालात, ये छोड़ दें और अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाएं। नमाज पढ़ें, कुरान पाक की तिलावत करें, ये लोग बहुत ही कामयाब हैं। उसके बाद बात करते हैं से की। से वाले जिनका नाम से शुरू होता है वो लोग बहुत ज़्यादा शुरू में इबादत करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, तस्बीह करेंगे, चिल्ले करेंगे, वज़ाइफ पढ़ेंगे, लेकिन आखिर में ये लोग नाकाम हो जाते हैं।
पीछे हट जाते हैं। फिर इनको नहीं पता कि नमाज, रोज़ा और तस्बीह वगैरह, कुरान पाक की तिलावत ये करना छोड़ देते हैं। ये इतना दूर चले जाते हैं, फिर ये नुकसान में आ जाते हैं। फिर बे दिन इनकी ज़िंदगी नीचे दर नीचे, नीचे दर नीचे चली जाती है। इसी तरह इसके बाद हम बात करते हैं स्वाद की। ये लोग ना तो जल्दी इन चीज़ों को मानते हैं कि जादू टूना असेब, लेकिन जब ये इसका शिकार हो जाते हैं तो फिर ये बहुत जल्दी मानते हैं। फिर इतना मजबूत मानते हैं कि फिर इनके दिमाग में से ये चीज़ें नहीं निकलती। फिर ये हर छोटी मोटी बीमारी के शक व शुबात में ये फंसे रहते हैं। हर वक्त इनके दिमाग में ये ख्यालात आते हैं। और इसके बाद आ गया सीन। ये लोग भी बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, बहुत जल्द शिकार भी हो जाते हैं, नज़र बद का शिकार भी हो जाते हैं। लेकिन ये जल्द ही इस शिकार में से निकल भी जाते हैं, इस चुंझल में से बहुत आसानी से निकल भी जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर अल्लाह पाक ने यह खासियत रखी है। ये नमाज, रोज़ा और इबादत, तस्बीह वगैरह कसरत से और दिल से करते हैं, इसलिए ये बच जाते हैं। तो मेरा भाई, इन तमाम जो मामलात हैं इनके लिए सबसे बेहतर है कि नमाज और कुरान पाक की तिलावत इनको हर मकसद में कामयाबी दिलाती है। अगर ये लोग मोहब्बत और यकीन के साथ पढ़ें तो इंशाअल्लाह इनको कामयाबी नसीब होती है। ये बहुत ख़ास और अहम चीज़ें हैं, तो इनको जितना भी हो सके खलूस नीयत के साथ इबादत करें और तमाम मामलात को मद्देनज़र रखें। तमाम परेशानियों से बच जाएंगे। अपने दिमाग के अंदर जो वसवसे हैं, जो शिकायत हैं, जो शक व शुबात हैं, ये सब उनको ख़त्म करें। जब ये इनको ख़त्म कर देते हैं तो ये कामयाब होते हैं, अगर ना करें तो फंसे रहते हैं। तो दोस्तों, अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।